नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अभी तक हमने पढ़ा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पार्ट 1। उसमें देखा था कि हमको विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि साइंस का अलग हो गया, करंट अफेयर्स का अलग हो गया, जो उसमें अलग अलग से पार्ट आते हैं। टेक्नोलॉजी का उसको पढ़े थे। अब हम उसमें बताए थे उस वीडियो में कि हम आपको बताएंगे इसरो के बारे में। तो इस वीडियो में इसरो के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले तो इसरो बना नहीं, सबसे पहले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान बना, जो 1962 में जिसका गठन हुआ। और इसके गठन के अध्यक्ष विक्रम साराभाई जी थे, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। और इसके बाद ये बना और कुछ दिनों तक चला भी। उसके बाद जब इसको और अच्छे से बनाया गया तो उसके बाद इसे अपडेट किया गया, आगे बढ़ाया गया। तो उसके बाद बढ़ाने के बाद इसको इसरो नाम दिया गया। इसरो, जिसे कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय है बंगलौर में, जो कर्नाटक में है। और इसका गठन हुआ 1969 में, 1969। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि आपको पूछ लिया कि इसरो का गठन कब हुआ, तो बहुत लोग बता देते हैं कि 1962 में। 1962 में नहीं हुआ। 1962 में तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन हुआ, लेकिन इसरो गठन 1969 में हुआ है। तो अब इसरो का कार्य क्या होता है, इसके बारे में जान लें। अब इसरो करता क्या है, जैसे कि हमारे भारत में जितने उपग्रह हैं जो ऊपर भेजे जाते हैं, उनको इसरो द्वारा ही भेजा जाता है। तो इसरो को सिर्फ इसका ही कोई पार्ट नहीं है। अब इसरो के बहुत सारे अलग अलग से जगह हैं जहाँ पर इनके अलग अलग पार्ट बनते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हो गया, उसको बनाना है, जैसे कोई बाइक बनाना है तो बाइक का इंजन अलग बनता है, उसके बाकी पार्ट अलग बनते हैं। तो सारे पार्ट आके एक जगह पर बाइक में फिट किए जाते हैं तो बाइक बनती है। तो इसी तरह इसरो का कोई उपग्रह बनाया गया तो उसको अलग अलग जगहों से लाया जाएगा और फिर इसरो मुख्यालय पे जाकर उसे वहाँ पर सही करके प्रक्षेपित किया जाएगा। अब इसरो का काम क्या है कि भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना। तकनीक भारत के लिए, जैसे कोई भी तकनीक होगी, उपग्रह बनाना है, कोई भी रॉकेट बनाना है, कोई भी लॉन्चिंग करना है, तो उसको बनाने के लिए इसरो का ही बहुत महत्व होता है। उसके बाद यह उपग्रहों को प्रमोचन यान, जैसे कि कोई उपग्रह है ऐसे तो ऊपर जाएगा नहीं, उसको भेजने के लिए कोई प्रक्षेपा यान चाहिए, तो प्रक्षेपा यान भी यहाँ बनते हैं। उसके बाद भू प्रणाली, जैसे कि हमारी भूमि पर कोई भी चीज़ है उसको सही करने के लिए और कहाँ पे क्या है उसको जानने के लिए। और इसरो को 2 भागों में फिर बांटा गया है, जिससे कि आगे तो इसरो को चलाने के लिए 2 आयोगों का गठन हुआ। पहला अंतरिक्ष आयोग, और दूसरा अंतरिक्ष विभाग। अब भाई इसरो है, इसको चलाने के लिए भी चाहिए कोई भी, तो 2 आयोग बनाए गए, एक अंतरिक्ष आयोग और दूसरा अंतरिक्ष विभाग। इनको 2 पार्टों से चलाया गया, लेकिन इसरो को चलाने के लिए अंतरिक्ष विभाग के पक्ष में रखा गया, क्योंकि अंतरिक्ष विभाग इसरो का सारा कार्य करेगी। और ये आयोग है, ये इसकी बाकी काम करेगी, लेकिन इसको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन होगा, अंतरिक्ष विभाग। अब इसके बाद हम और सारे जो हमारे जैसे कि अनुसंधान है और जो भी उपग्रह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।